अमेरिकी जंगी जहाज ने समंदर में ईरान के जहाज पर बड़ा हमला कर दिया। आरोप यह भी बताऊंगा, आगे आपको यह भी बताऊंगा कि इस हमले के बाद ईरान कैसे बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने अमेरिका को कौन सी नई धमकी दे दी, ईरान की धमकी के बाद अमेरिका को हमले का कौन सा डर सता रहा है, यह सब आज आपको डिटेल में दिखाने जा रहा है। लेकिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच भड़की नई चिंगारी की एक झलक आप देखिए। ईरान युद्ध को लेकर सबसे पहले बात उस वीडियो की जिसकी वजह से सीज फायर टूट सकता है, युद्ध और भड़क सकता है। दरअसल अमेरिका ने समंदर में ईरान के एक शिप को अपने कब्जे में ले लिया। दावा है कि यह शिप अमेरिका के ब्लॉकेड को पार करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के जंगी जहाजों की तरफ से ईरान के जहाज को लगातार वार्निंग दी गई कि वो इस शिप को हटा ले, उसे वापस ले जाए। अमेरिका की तरफ से दावा है कि जब 6 घंटे की लगातार वार्निंग के बाद भी ईरान का जहाज पीछे नहीं हटा तो अमेरिका ने ईरान के कार्गो शिप पर हमला कर दिया। अमेरिका की नेवी ने अपने जंगी जहाज से ईरान के जहाज टुस्का पर फायरिंग की और अमेरिका के जंगी जहाज की तरफ से हमला कर ईरान के जहाज के इंजन रूम पर हमला किया गया। इस हमले के बाद अमेरिका ने अपने मरीन कमांडो ईरान के जहाज पर उतार दिए और उसे अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका की सेना की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें अमेरिकी नेवी के हेलीकॉप्टर ईरान के जहाज के ऊपर मंडराते हुए दिखाई दिए। पिछले हफ्ते अमेरिका की ओर से ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू होने के बाद यह पहली ऐसी घटना है जिसमें अमेरिका ने ईरान के शिप को टारगेट कर लिया। इधर अमेरिका ने ईरान के जहाज पर हमले का वीडियो जारी किया, उधर ईरान की सेना ने यह खुलासा किया कि वो अमेरिकी मरीन्स पर हमला करने वाले। ईरान की सेना की तरफ से बताया गया है कि क्योंकि उस जहाज में क्रू के साथ कुछ परिवार के लोग भी थे, जवाबी हमला करने से उनकी जान खतरे में पड़ जाती, इसलिए ईरान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य पोतों पर ड्रोन हमले किए। सीज फायर टूट रहा है, ईरान और अमेरिका आमने सामने है। उधर अमेरिका लगातार ईरान को उकसा रहा है। अमेरिका की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि उसने कैसे समंदर में ईरान की घेराबंदी की है। अमेरिका ने दावा किया है कि वो अभी तक ईरान के 27 जहाजों को वापस पोर्ट भेज चुका है। आप ईरान के जहाज पर हमले की टाइमिंग को भी देखिए और समझिए और इसके पीछे के एग्रेशन को भी देखिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब युद्ध के बीच एक कार्गो शिप को निशाना बनाया गया है। और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत का ग्राउंड तैयार हो रहा है, जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म होने में 2 दिन ही बचे हैं। नए राउंड की बातचीत के लिए पाकिस्तान तैयारियों में लगाया हुआ और ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि अमेरिका का दल पाकिस्तान जा रहा है। यानी कि एक तरफ तो ट्रंप के शिप पर हमला करवा रहे हैं, ट्रंप ईरान के शिप पर हमला करवा रहे हैं, फिर यह भी उम्मीद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान भी आएगा। कमाल की बात है, हमला करोगे तो कैसे आएगा। लेकिन ईरान ने भी अमेरिका को कायदे से चमका दिया और समझा दिया। अपने जहाज पर हमले से ईरान गुस्से में है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ईरान के शिप और पोर्ट पर हमला अमेरिका की चालाकी का संकेत है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसके साथ ही पाकिस्तान में होने वाली प्रस्तावित बातचीत पर यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अमेरिका से उसकी नई बातचीत के कोई प्लान है ही नहीं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगली बातचीत के लिए ईरान अपने प्रतिनिधियों को भेजेगा या नहीं, इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से बताया गया है कि अमेरिका लगातार सीज फायर को तोड़ रहा है और इस बारे में पाकिस्तान को बता दिया गया। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका कूटनीति को लेकर गंभीर नहीं है। पहले ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉक करना, फिर शिप पर हमला करना, लेबनान में सीज फायर को लागू करने में देरी करना, यह सब दिखाता है कि अमेरिका सीज फायर का साफ उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को यह चेतावनी भी दे दी है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका किसी मुगालते में नहीं रहे, गलतफहमी में नहीं रहे। ईरान गुस्से में बातचीत करेगा या नहीं, यह क्लियर नहीं है। 15 दिन का जो सीज फायर था वो बुधवार को एक्सपायर होने वाला। ऐसे में पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई कि अब आगे होगा क्या। सबसे ज्यादा टेंशन में पाकिस्तान है, क्योंकि मध्यस्थता के जरिए पाकिस्तान खुद को चमकाने में लगा हुआ है। लेकिन अगर यह बातचीत फेल हो गई तो पाकिस्तान की फिर से फजीयत हो जाए। तो इसलिए खुद मुनीर जुट गया है कि किसी तरह भी बातचीत हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने इसे लेकर ट्रंप से फोन पर बातचीत भी की और यह भी दावा किया गया है कि मुनीर ने ट्रंप को कहा है कि अमेरिका द्वारा ईरानी पोर्ट का ब्लॉकेट बातचीत में सबसे बड़ी बाधा है। यह भी दावा है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को यह भी कहा है कि वो उनकी इस सलाह पर विचार करें।
यानी कि ट्रंप ने एक तरह से मुनीर को टरका दिया है। मुनीर हाल ही में ईरान भी गया था, वहां जाकर दूसरे राउंड की बातचीत का ग्राउंड तैयार कर रहा था, लेकिन वहां भी उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उधर ट्रंप ने बातचीत से ठीक पहले ईरान का जहाज तोड़कर यानी कि हमला करके मुनीर को भी झटका दे दिया। ट्रंप के हमले से पाकिस्तान के सामने भी विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो, क्योंकि अमेरिका और ईरान डायरेक्ट बातचीत नहीं कर रहे हैं, बीच में मुनीर है, इसलिए ईरान भी मुनीर को सुना रहा है। इधर मुनीर ट्रंप की चापलूसी में लगा है और उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ईरान को मनाने में जुटे। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को मनाने का एक टास्क दे दिया है। शहबाज शरीफ ने यह तो नहीं बताया कि पेजेश्कियान ने उनकी बात मानी या नहीं मानी, लेकिन उन्होंने यह जरूर बता दिया है कि फोन पर पेजेश्कियान से उनकी क्या बात हुई है। शहबाज ने बताया कि मैंने राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों पर एक ठोस बातचीत की। मैंने सऊदी अरब, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों से मिली जानकारियां भी राष्ट्रपति के साथ साझा की। मैंने उन्हें भरोसा दिया है कि पाकिस्तान स्थायी शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक ईमानदार और सच्चे सूत्रधार की भूमिका निभाने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुनीर और शहबाज इसी चक्कर में है कि किसी तरह ट्रंप और ईरान की डील हो जाए, इसका क्रेडिट पाकिस्तान को मिल जाए और पाकिस्तान यह दिखा सके कि वही दुनिया में शांति का नया चैंपियन है। लेकिन सच तो यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को बाय चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी में मध्यस्थता के लिए चुना है, क्योंकि ट्रंप के चक्कर में कोई भी देश नहीं पड़ना चाहता। तो ले देकर ट्रंप के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो है पाकिस्तान। लेकिन यह विकल्प ट्रंप के लिए घातक भी साबित हो सकता है। अमेरिका में मुनीर को लेकर एक नई रिपोर्ट छप गई। अमेरिका की फॉक्स न्यूज की वेबसाइट पर पब्लिश हुई खबर के मुताबिक अमेरिका से डिफेंस एक्सपर्ट और थिंक टैंक के आसिम मुनीर को अमेरिका के लिए रेड फ्लैग बताया गया। इसका मतलब यह है कि आसिम मुनीर अमेरिका के लिए खतरे का अलार्म है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने ऐसा मुनीर को भरोसे के लायक नहीं बताया है कि आप उससे मध्यस्थता करवा सकें और शांति दूत उसे बना सकें, क्योंकि जिस मुनीर के ट्रंप के साथ अच्छे संबंध हैं, उसी मुनीर के अच्छे संबंध ईरान की सेना IRGC और ईरानी खुफिया अधिकारियों से भी हैं। इसीलिए अमेरिकी थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बिल रोगियो ने फॉक्स न्यूज डिजिटल से बातचीत में कहा है कि ट्रंप को पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल रोगियो ने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक धोखेबाज सहयोगी साबित हुआ और इसीलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल रोगियो ने आगे कहा कि पाकिस्तान एक तरफ तो अमेरिका का दोस्त होने का दिखावा करता है, वहीं वो पीठ पीछे तालिबान का समर्थन भी कर रहा है। बिल रोडियो ने ट्रंप प्रशासन को अलर्ट करते हुए कहा कि IRGC के साथ मुनीर के गहरे संबंध, इसलिए अमेरिका को मुनीर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुनीर को अमेरिका के लिए रेड फ्लैग यानी कि खतरे के संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर अब 2016 और 17 में पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर था। उस वक्त वो पाक सेना में जनरल के तौर पर काम करता। उसी दौरान मुनीर ने ईरानी खुफिया अधिकारियों के साथ संबंध बनाने की शुरुआत की। बाद में पाक फौज में जैसे जैसे मुनीर का कद बढ़ता गया, ईरान के सैन्य अधिकारियों और नेताओं और IRGC के टॉप कमांडर्स के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते चले। इनमें मारे जा चुके कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और IRGC कमांडर हुसैन सलामी दोनों शामिल। यानी कि अमेरिका में यह बातें हो रही हैं कि मुनीर को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता है, उस पर ट्रस्ट करके ट्रंप को धोखा ही मिले। ईरान गुस्से में है, बातचीत होगी या नहीं होगी पता नहीं है, लेकिन ट्रंप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान से बातचीत में शामिल ना होने के दावे को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान से डील हो गई तो वो ईरान के सीनियर लीडर से मिलना चाहेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारी बातचीत होनी है, इसलिए मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इस टाइम पर कोई चालाकी नहीं करेगा। ट्रंप ने यह तक दावा कर दिया है कि राष्ट्रपति JD वैंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ट्रंप और ईरान के बीच तनाव को देखते हुए चीन फिर से एक्टिव हो गया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान की नाकेबंदी को लेकर बयान दे दिया। शी जिनपिंग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुले रहने पर जोर दिया है। शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बातचीत में कहा है कि
चीन विवादों को डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने पर जोर देता है। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्रालय ने ईरान के शिप पर हमले को लेकर भी चिंता जताई है। बड़ी बात यह भी है कि चीन ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता बताया, जबकि ईरान पर अपना अधिकार बताया। इस पूरे विवाद में चीन बहुत बड़ा प्लेयर है। पिछली बार भी जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई थी तो ट्रंप ने उसका क्रेडिट चीन को दिया था। अगर चीन हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने को लेकर प्रेशर बना रहा है तो यह बड़ी बात है।